मैं राधा हूँ। एक समय में मैं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती थी। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक था, जब तक कि एक दुखद घटना ने मुझे और मेरे परिवार को अलग कर दिया। एक रात जब मैं अपने गांव वापस जा रही थी, मेरी गाड़ी अचानक घने जंगल में पलट गई और मेरी मौत हो गई। उस समय मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आत्मा इस जंगल में फंस जाएगी। मुझे लगा था कि मेरे परिवार वाले मुझे ढूंढ लेंगे और मुझे शांति मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मृत्यु के बाद मेरी आत्मा इस घने जंगल में भटकने लगी। मैंने कई बार कोशिश की कि कोई मुझे देखे और मेरी मदद करे, लेकिन हर कोई मुझे देखकर डर कर भाग जाता था। मुझे यहाँ फंसे हुए सालों बीत गए, लेकिन कोई भी मुझे शांति नहीं दिला पाया। फिर एक रात मैंने देखा कि एक युवक अपनी साइकिल पर इस रास्ते से गुजर रहा है। उसका नाम विक्रम था। मैं जानती थी कि उसे डराना ठीक नहीं होगा, लेकिन मेरे पास कोई और तरीका नहीं था। तुम कौन हो और इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? कृपया मेरी मदद करो। मैं इस जंगल में फंस गई हूँ। मैं अपने परिवार से मिलने के लिए घर जा रही थी, लेकिन इस जंगल में मेरी गाड़ी पलट गई और मैं मर गई। तब से मैं यहाँ फंसी हूँ। मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी। विक्रम ने मेरी बात सुनी और घबराया नहीं। उसने मुझसे बात की और मेरी कहानी सुनी। उसने वादा किया कि वह मेरी मदद करेगा और मेरे परिवार से संपर्क करेगा। विक्रम ने गांव के बुजुर्गों से मेरी कहानी के बारे में पूछा और उन्हें बताया कि मेरी आत्मा इस जंगल में भटक रही है। बुजुर्गों ने विक्रम को बताया कि मेरे परिवार ने मेरी मृत्यु के बाद कभी मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया था, इसलिए मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। विक्रम ने मेरे परिवार से संपर्क किया और उन्हें सारी घटना बताई। मेरे परिवार ने जंगल में आकर मेरे अवशेषों की खोज शुरू की। यह कार्य आसान नहीं था, क्योंकि वर्षों से जंगल में विभिन्न घटनाओं और बदलावों के कारण अवशेष ढूंढना मुश्किल था। विक्रम और मेरे परिवार ने पूरे जंगल की छानबीन की। कई दिनों की मेहनत और प्रयास के बाद एक दिन विक्रम को एक पुरानी गाड़ी के अवशेष मिले। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त थी और उसके आसपास कई टूटे हुए हिस्से बिखरे हुए थे। विक्रम और मेरे परिवार ने अवशेषों को एकत्र किया और उन्हें गांव ले गए। वहां विधिपूर्वक मेरा अंतिम संस्कार किया गया। अंत में मेरी आत्मा को शांति मिल गई और मैं हमेशा के लिए मुक्त हो गई। मैंने विक्रम को धन्यवाद दिया, जिसने अपनी हिम्मत और धैर्य से मुझे मुक्ति दिलाई। धन्यवाद विक्रम, तुम्हारे कारण मुझे शांति मिली। कोई बात नहीं राधा, काश मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में तुमसे मिल पाता। खैर, अब तुम आराम करो, हम फिर मिलेंगे एक दिन उस दुनिया में। अलविदा मेरे प्यारे। ये कहकर मैंने आसमान की तरफ देखा। एक बहुत ही तेज रोशनी आसमान से मुझ पर पैरी रही और मैंने खुद को बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस किया। फिर मैं हवा में उड़ती हुई अपनी आखिरी मंजिल की तरफ जाने लगी। मैंने देखा विक्रम मुझे सर उठाकर देख रहा था। न जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू थे।